5 मिनट में आप कुछ नहीं तो खाली सूर्य नमस्कार करिए। 5 मिनट में आप 11 सूर्य नमस्कार आप आराम से कर सकते 11 हैं। सूर्य नमस्कार कर 11 सकते हैं। सूर्य नमस्कार आप आराम से कर सकते हैं। एक सूर्य नमस्कार में जो आपकी कैलोरी जो बर्न होती है वो 13 से 15 कैलोरी आपकी बर्न होती है। हाय मानव। हेलो, आत्म नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स माय प्लेजर। अच्छा मानव, मुझे आपसे सबसे पहले पूछना था बहुत ही सरल शब्दों में कि ये योग क्या है। सबसे सरल भाषा में मैं आपको बता दूं कि योग क्या है। जो काम अभी आप कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से कर पाओगे, यही योग है। अपने काम को बैलेंस कर पाना ही योग है। वेरी नाइस। आई थिंक ये एकदम ही सरल था। मेडिकल पढ़ाई अलग है, योग अलग है। जहाँ पे मेडिसिन काम करना बंद करती है, वहाँ पे योग अपना काम चालू करता है। चालू करते हैं। मुझे आज भी याद है कि मेरी पहली स्टूडेंट हाउसवाइफ थी और उन्होंने 10 किलो अपना वजन कम किया था। आज वो खुद भी एज एन योगा टीचर है। अमेजिंग। हाँ। वो क्या कहते हैं कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। राइट राइट राइट। सो मानव, मुझे ये जानना था क्योंकि फ्रैंकली मेरी क्यूरोसिटी थी। आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए या 15 साल पहले देखा जाए, योग का इतना चलन नहीं था, लोग जानते नहीं थे उसके बारे में। हालांकि योग यहाँ से आया था, बेसिकली इंडिया से ओरिजिन हुआ है ये वर्ड क्लियरली, बट इतना चलन और ट्रेंड था नहीं। ये कैसे ट्रेंड आया है कि आज लोग एटलीस्ट जानते हैं इस चीज़ के बारे में। सीरियसली सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो 2014 के पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था योगा का वाई भी क्या होता है। लेकिन जिस दिन से मैंने योग को करा है, जब से मैंने जाना है, मुझे लगा कि ये पैशन मैंने बहुत पहले से क्यों नहीं आजमाया। अगर देखा जाए तो योग 26,000 साल पुराना है और मुझे 10 साल पहले पता चला। यहाँ पे एक बात आती है कि मैं आता हूँ विलेज से, नहीं मेरे घर में डॉक्टर है, नहीं कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, नहीं किसी को इस बारे में नॉलेज है। गांव में सिर्फ एक्सरसाइज होती है, अखाड़ा होता है, आप दंड बैठक लगा सकते हो। फादर ने बोला आपको सुबह उठ के रनिंग करना है, इसके अलावा कोई दूसरी एक्सरसाइज होती नहीं है, वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज होती नहीं है। जब मैं सिटी में आया तब जाके मैंने देखा। मैंने यहाँ भी आया तो एक पैशन था मेरा कि नहीं बस मुझे फिट रहने के लिए मुझे योगा करना है। लिटरली जब मैं जिम करता था तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती थी। सुबह उठता था, मैं 10 साल पहले भी फिट था, लेकिन बॉडी में बहुत स्टिफनेस होती थी मुझे। हम्म। लेकिन जैसे जैसे मैंने योगा करना चालू किया, उसकी इंपॉर्टेंस मुझे पता चलने लग गई, मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। हम्म। और मेरे गुरु ने मुझे एक बात बोली थी, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप अपने आप को बैलेंस कैसे रख सकते हैं। तो मेरे गुरु ने मुझे एक आंसर दिया था, अगर आपकी बॉडी में बैलेंस आ जाएगा तो आपका माइंड अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बस इतनी सी बात ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, जी। इनफैक्ट मेरे पूरे करियर को चेंज कर दिया। ये 21 जून एज एन इंटरनेशनल योगा डे, इसका क्या मतलब, यू नो, इज द पर्पस और रीजन दैट पीपल डू सेलिब्रेट। एंड आई एम श्योर अभी देखा जाए तो इंदौर में बहुत सारे ऐसे मॉर्निंग स्केड्यूल और काइंड ऑफ क्रिएटिव्स जो इधर उधर जा रहे हैं। पहली बार 2015 में 21 जून को एज अ योगा डे सेलिब्रेट किया था ओके। मोदी जी ने। अच्छा। और ये जो आइडेंटिटी मिली थी योग की, इसके पहले कभी नहीं मिली थी। लिटरली बताऊं तो मैं 2014 में इस पे इन्वॉल्व हुआ, 2015 में पहली बार मुझे पता चला कि नहीं यार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम्म। आज अगर देखा जाए तो मेरे पास 20 से 25 कॉल आए हैं एज एन कॉर्पोरेट के, जहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ पे कभी एज एन इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए या उनकी सीढ़ी चढ़ने के लिए किसी काम से जाऊँगा। तो ऐसी सी कंपनी ने मुझे सिर्फ इसीलिए कांटेक्ट किया कि 21 जून है, योगा डे है। तो ये डे की जो एनर्जी वो बहुत अलग है। बहुत अलग है। ट्रू। और ये एक पर्व की तरह लोग मनाते हैं, तो इसका एनर्जी लेवल बहुत अलग होता आज के यूथ में मुझे ऐसा लगता है कि वो बिकॉज योगा इज नॉट दैट कूल आज के यूथ के लिए। तो अब ऐसा क्या, व्हाट इज दैट थिंग दैट वी शुड डू मोर इन टर्म्स ऑफ educating youth, making yoga as a their daily routine part. है। युद्ध का रूटीन तो अभी सिर्फ युद्ध को पता है कि Hmm. युद्ध कहाँ जा रहा है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है आज है सोशल मीडिया, यूट्यूब, आधा अधूरा ज्ञान। तो मैं बस युद्ध से इतना ही कहना चाहूँगा कि
अपना रूटीन बनाएं, अपनी टू डू डू की जो लिस्ट बनाते हैं उसमें उनका एक पॉइंट ये भी होना चाहिए कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर बहुत आपकी ज़रूरी हेल्थ है। अच्छी है तो आप आपकी वेल्थ बहुत आगे प्रोग्रेस करेगी। लेकिन लोग आज जो ये झूठी लाइफस्टाइल के पीछे जो जा रहे हैं, शोहरत के पीछे जो जा रहे हैं, जो एसी में जो जा रहे हैं, हम्म। वो अपनी फिटनेस को बहुत ही नीचे स्तर पे लेके जा रहे हैं। नीचे स्तर। ट्रू। जिम भी जाते हैं, जिम में सिर्फ और सिर्फ आप थकने जाते हैं। जिम की किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी ट्रेनर नहीं बताता है, मैंने भी बहुत जिम किया है, मुझे आज तक किसी ट्रेनर ने नहीं बताया कि किसी ब्रीदिंग के साथ आपको एक्सरसाइज करना है। जब मैंने 10 साल जिम किया, मुझे आज तक एक भी ट्रेनर ने नहीं बताया कि आपको बाद में थोड़ा सा 10 मिनट शवासन करके जाना है। जितना जिम में आप 1-2 घंटे आपको थकान हुई, उस थकान को यहीं छोड़ के जाना है। हम्म। 2 बार, 3 बार, 10 बार, 11 बार ओम की चैंटिंग करके जाना है। आज अगर देखा जाए तो 30 साल में फीमेल्स को, पहले 40 साल के बाद ऐसा होता था कि हमारा बुढ़ापा चालू हो गया, लेकिन आज 30 से 32 35 साल में ही लोगों को लगने लगे कि उनका बुढ़ापा आ गया। गर्ल्स को लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं। गर्ल्स कई बार अपने घर में बातें शेयर भी नहीं कर पाती, अब कई बार अपनी गायनी डॉक्टर को बता भी नहीं पाती है। ऐसी हाउस वाइफ जब हमसे कांटेक्ट करती है, जब काउंसलिंग, जब एम टू एम पब्लिसिटी होती है, जब किसी के द्वारा वो सुनती है कि नहीं मैडम सर अच्छा सिखाते हैं, 10 साल के करियर में आप यकीन मानिए, मेरा जो मेल स्टूडेंट है वो उनका टारगेट होगा सिर्फ 10, बाकी 10 साल में मैंने सिर्फ हाउस वाइफ को ही ट्रेन किया है। हम्म। वो मेन रीज़न था कि वो एक तो हाउस वाइफ है, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते, घर से बाहर निकल नहीं पाते। हम्म। जब वो योग में आए तो उनको पता चला कि नहीं यार, इसमें हमारा कॉन्फिडेंट लेवल कितना बढ़ गया है। हम्म। हम यहाँ पे योग करके हम अपने घर को हम कितना हेल्दी बना सकते हैं, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती है ना वो किचन किंग होती है। अगर ट्रू। उसको पता चल गया कि हमें क्या खिलाना है, हमें अपने बच्चों को क्या गाइड करना है, तो घर में अगर किसी एक मेंबर का भी अगर योग करना अगर पॉसिबल है, तो मेरा संदेश है कि किसी एक पर्सन को भी योग करना चाहिए। वो एक पर्सन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे घर को ठीक करने की वो एनर्जी। एनर्जी। हाँ। सो मानव, मुझे बताइए ऐसी कौन सी पहली चीज़ है जो हम्म, आप अपनी रूटीन में सबसे पहले करते हैं? मैं अपने रूटीन में सबसे पहले उठ के मैं भगवान से प्रार्थना ही करता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जी, आई थिंक यस, दैट इज समथिंग दैट वी ऑल शुड डू। आजकल क्या होता है ना कि जो यंगस्टर्स हैं उनको हाँ, तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो वो एक सवाल, हाँ, आई एम श्योर वो बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा कि मैं योगा चालू कर दूंगा, कब मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, क्या होगा, व्हाट इज दैट चेंज दैट आई विल ये एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सारी काउंसलिंग के बाद में सबसे पहले यही पूछा जाता है कि हमको रिजल्ट कब मिलेगा, कितने दिनों में रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको रिजल्ट कितने दिन में मिलेगा, तो योग का रिजल्ट तो एक बार करने पर भी आपको मिलता है। लेकिन यहीं पे एक डिस्क्लेमर है, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। आज अगर हम अपनी लाइफ में अगर किसी चीज़ को अगर प्रायोरिटीज अगर नहीं देते हैं तो वो अपनी फिटनेस, और हमें फिटनेस के बारे में कब पता चलता है, जब वेरी ट्रू। आपको कोई प्रॉब्लम होती है। और मैं, सिर्फ मैं नहीं, जितने भी यौगिक हैं जो सच में जिनके ब्लड में योगा है, वो खुद पहले योग करते हैं, उसके बाद दूसरों को गाइड करते हैं। हम्म। हम्म। अगर आपने एज एन शोल्डर रोटेशन किया, कितने करोगे तो आपके शोल्डर पंप हो जाएंगे। तो जब 2 दिन 4 दिन होता है तो जो उनको पेन होता है, कई बार हम फर्स्ट ही बता देते हैं कि 8 दिन तक आपकी बॉडी में यहाँ यहाँ इतना इतना पेन होगा, आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। हम्म। हम्म। 8 दिन आपके, बाकी दिन हमारे। तो जो एक्सरसाइज से जहाँ पे मसल पुल होगा वो हम उनको पहले बताते हैं, हम्म। कितने कितने सेट्स करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है एक सही नॉलेज के साथ। यानी कि योगा गाइड के साथ करना और आइसोलेटेड करना इज डिफरेंट। राइट। तो यूट्यूब एक अलग एक्सरसाइज बताते हैं, हम्म। अभी हम कैमरे के सामने अलग बात करते हैं, हमारा परफॉर्मेंस अलग होता है, और रियल लाइफ में अलग होता है। आपने देखा होगा रील अलग होती है और रियल अलग रियल होता अलग। है ना? हालांकि डिफरेंस सिर्फ एक लेटर का है, अल्फाबेट का। हाँ, अल्फाबेट का। तो ये मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन में तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन ना करें तो बेस्ट है। आप किसी भी टीचर के गाइडेंस में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, हम्म। उसका आनंद, उस आनंद की अनुभूति आपको अलग होगी।
हर एक्सरसाइज ब्रीदिंग के साथ करना है, कहाँ पर आपको कितना होल्ड करना है, उसके रिजल्ट इनफेक्ट जितने भी यौगिक हैं जो थेरेपिस्ट है वो बता देंगे कि आपको इस बीमारी का रिजल्ट इतने इतने दिनों में आपको मिलना चालू हो जाएगा, और वो डेफिनेटली मेरे 10 साल के करियर में जितने भी लोगों को मैंने बोला है सबको रिजल्ट मिला है। और आज उन्हीं की ब्लेसिंग है कि मेरे पास इतना काम है हम्म और सबको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आपको किसी की निगरानी में एक्सरसाइज करना है। अब मैं योग के साथ मैं जिम भी जाता हूँ। योग से मसल्स नहीं बनते, हम्म बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपका माइंड स्ट्रांग होता है, आप बैलेंस होते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को फिट रखने के लिए आपको जिम भी जाना है। हम्म जस्ट फॉर एग्जांपल, सलमान खान फिट है, बाबा रामदेव हेल्दी हेल्दी है, दोनों की परिभाषा अलग है। अलग है। तो मुझे हेल्दी भी रहना है और फिट भी रहना है। हम्म मैं भी जिम जाता हूँ तो मैं भी एक पर्सनल ट्रेनर को हायर करता हूँ, हम्म क्योंकि मैं एज एन योग टीचर हूँ, मुझे जिम के बारे में इतना नहीं पता है। हम्म तो मैं उनके गाइडेंस में एक्सरसाइज करता हूँ। मैं अगर उनको फीस पे कर रहा हूँ इसी बात की ताकि मैं कुछ गलत ना करूँ। योग से कभी भी किसी को इंजरी नहीं होती है, हम्म लेकिन अगर आपने गलत किया, एक्सरसाइज गलत किया एक्सरसाइज आपने अगर जिम आपने में, गलत की तो आपको इंजरी होना हो निश्चित है। निश्चित है। फिर उसके बाद हम जाएंगे थेरेपिस्ट के पास में, हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे और वो भी वही बताएगा एक्सरसाइज। वो आपको जो आप एक्सरसाइज कर रहे थे उसी को वो थोड़ा अलग फॉर्म में उसको टेक्निक के साथ बता देगा कि आप आपको ये करना है। हम्म तब जाके लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं, हमारे साथ एक अच्छे मेंटोर होना जरूरी है हम्म जो हमें गाइड कर पाए। ये हम्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रू। जैसे अभी आपने वी टुक एन एग्जांपल कि ऑफिस में हम कितना लंबा समय बिताते हैं। हालांकि मैं बोल दूं कि कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप बता सकते हैं विच कैन बी डन, कि आप बैठे हुए हो आप कर सकते हो वो एक्सरसाइज, ऐसी कोई एक्सरसाइज अगर आप। ऑफिस में एक्चुअली क्या होता है ना, हम्म सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा खाने के ऊपर से बात करूँगा जी। कि अगर आपको लगता है आपकी सेटिंग जॉब है, 8 घंटे की जॉब होती है, जी। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप चपाती नहीं खाएंगे तो शायद आप निपट जाएंगे, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। डाउन हो जाएगी। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे कार्ब्स। पहला मैसेज तो ये मैसेज है कि आप लंच टाइम में चपाती चावल को छोड़ के आप कुछ भी लेके जाइए। हम्म इज और इट। अगर हाँ, और अगर आप चपाती चावल अगर आप लेके जा रहे हैं तो एटलीस्ट खाना खाने के बाद आपको 10 मिनट वॉक करना ही करना कंपलसरी है। हम्म अब खाना खाने के बाद कई बार ऐसा होता है ना कि हम कौन सा आसन करें नहीं करें। हम्म लंच के बाद अगर आपके ऑफिस में अगर सेटिंग प्रॉपर है तो आप वहीं पे ऑफिस में 10 मिनट आप वज्रासन कर सकते हैं, जो कि आप घुटनों के बल पे आप करेंगे। ये हम्म वज्रासन सबको पता होता है, अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे आपको पता हम्म चल जाएगा। खाना खाने के बाद एक मात्र आसन होता है जो कि होता है वज्रासन, हम सब कर सकते हैं। हम्म दूसरा आसन, ऐसा लगता है कि जिनको बैक में बहुत प्रॉब्लम है, हम्म कई बार हम उठते हैं तो बैक में झटका सा आता है, हम्म उन लोगों के लिए एक छोटा सा एक पिल्लो हम पीछे रखें हम्म और हम उसके सहारे हम बैठ जाएं, true। तो ये भी एक बैक की आपकी एक्सरसाइज रहेगी। हम्म बैठे बैठे शोल्डर्स को आपने थोड़ा मूवमेंट कर लिया, हम्म हाथों को आपने थोड़ा अप एंड डाउन्स कर लिया, हम्म थोड़ा एज एन आपने रोटेशन कर लिया, हम्म सीट पे बैठ के थोड़ा अपने पैर को चला लिया। छोटी छोटी एक्सरसाइज जो है ये आपको बहुत फायदा करेंगे ऑफिस में। लिटिल थिंग्स आल्सो मेक्स हाँ, डिफरेंस, वो बस वो आपकी प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए, प्रायोरिटी लिस्ट में है होना ना। आपकी प्रायोरिटीज़ में आप फिटनेस को लेके ही रिजल्ट अपने आप आपको मिलेगा। चाहिए। सो जरूरी है वो एक शुरुआत। लोग डांस करने के लिए पब जाते हैं, ड्रिंक का सहारा लेते हैं, ग्रुप का सहारा लेते हैं। जब आप योग करोगे, यकीन मानिए जो म्यूजिक होता है उसके साथ अगर आप करते हैं तो आपको किसी पब की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह ही 1 घंटा डांस करके आप सारा फन, सारा मैजिक आप घर पे ही कर सकते हैं। ऑल सेट फॉर द डे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए ये जो एनर्जी है, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो 100 में से एक आप अलग दिखेंगे उसमें, 100 अलग और आप अलग। अलग। ये पावर है योग में। आई थिंक आज तो योगा के बारे में काफी कुछ पता पड़ा हमें, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी काफी कुछ पता पड़ा, which will automatically help them to make them more fit and healthy. Thank you so much.